ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और अब आ गया है सावन का वो वाला दिन जिस दिन मेरे देव आदिदेव महादेव जी की मैया पार्वती जी से शादी हुई थी। हरियाली तीज का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और सावन के महीने में जो आने वाली तीज होती है, ये हरियाली तीज आपके जीवन में चार चांद लगा देती है। पूज्य गुरुजी हमेशा तीन तरह की तीज का वर्णन हमेशा करते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख होती है हरितालिका और हरियाली तीज। ठीक है, तो पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही अचूक उपाय बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ माताएं बहनें जितनी भी है, चाहे वो कुंवारी हो चाहे सुहागिन हो, उन्हें ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उनके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, वो जो मांगेंगी वो सब कुछ मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र एक गांठ वाला ये उपाय आपको करना होगा लाल और पीले कपड़े से लेकर के, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करेगा, आपके पति की आयु लंबी करेगा और आप जो भी कुंवारी बहनें हैं उनकी भी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। जो चाहती है वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैया पार्वती जी की जो भगवान शिव से 2 बार शादी हुई थी, एक बार सती नाम से, एक बार उमा नाम से, तो उसकी मैं कहानी वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया था जिसकी वजह से मैं बता नहीं पाया था। तो इस बार के वीडियो में सबसे अंत में मैं वो कहानी आपको जरूर सुनाऊंगा और आप सबको वो कहानी सुननी चाहिए। बहुत ही रोचक कहानी है, किस तरीके से मैया पार्वती जी ने 13 साल तक बेल पत्रों को खाकर के महादेव जी की आराधना की थी और उन्हीं के साथ में दोबारा भी शादी की थी, जो कि हरियाली तीज के दिन कही जाती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों के लिए है? ये उन माताओं बहनों के लिए है जो कि सुहागिन है। ठीक है ना, पहली बात ये बता देता हूं, कुंवारी कन्याओं के लिए जो है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। यह है सुहागिनों के लिए। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है पहले तो वो चीज सुन लीजिए। अगर किसी भी मेरी माता बहन की ये कामना है कि वो हमेशा अपने पति के साथ में रहे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर हो, हमेशा पति से प्रेम मिले, उनके साथ कभी कोई कलेश ना हो, दाम्पत्य जीवन उनका बहुत ही अच्छे से चले, तो जिस तरीके से मैया पार्वती जी को भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी, उसी तरीके से आपके भी पति के साथ में हमेशा आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। उन्हीं के साथ आप रहेंगे और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस उपाय को हरियाली तीज के दिन ही सिर्फ किया जाता है। तो आपको लेना होगा इस तरीके से, सबसे पहले पीला कपड़ा। ठीक है, कौन सा कपड़ा? पीला कपड़ा। ज्यादा बड़ा मत लेना, छोटा सा पीला कपड़ा ले लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा ले लेना है आपको लाल कपड़ा। ठीक है ना, कौन सा वाला? लाल कपड़ा। ध्यान रखना दोनों ही कपड़े अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ही, एक होता है मैया पार्वती जी के लिए जिन्हें गोरा कहा जाता है, दूसरा महादेव जी के लिए। ठीक है, आपको लेने होंगे चावल के दाने, अक्षत लेने हैं। और कितने लेने हैं? 7 चावल के दाने लेने हैं, यानी कि अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है, ये ले लेना और साथ ही साथ ले लेना थोड़े से गेहूं के दाने। अब थोड़े से भी जो गुरुदेव ने बताई थी वो भी इस तरीके से बताया था कि आप इसकी भी संख्या या तो 7 रखना, या 11 रखना, या 21 रखना, या 41 रखना, या 101 रखना। इस तरीके से आप रखना, तो जो आपकी इच्छा उतने आप ले लेना। ठीक है, और आपको लक्ष्मी के तौर पर रखना पड़ेगा क्या? एक सिक्का। अब आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो रख लीजिए, 2 का है तो रख लीजिए, 5 का है तो रख लीजिए, 10 का है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और पूजा अर्चना करने के लिए आपको जो भी लेना है वो आप ले लेना। बाकी ये जो सामग्री बताई है ये उपाय के लिए है। ठीक है, आप देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर में जाएंगे, इन सबको लेकर के सुबह के समय चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। और जिन माताओं बहनों ने व्रत रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या व्रत रखना जरूरी है? काफी सारी मेरी माताएं बहनें पूछ रही थी, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपकी कंडीशन है रखने की, आपकी तबीयत सही है, आप रख सकते हैं तो आप रख लीजिए। लेकिन अगर आप बीमार हैं या फिर कोई भी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप नहीं रख सकते हो, काफी सारी माताएं बहनें बोलती हैं कि मेरे 1-1.5 साल का बेबी है या 1 साल का बेबी है, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो फिर उसकी वजह से दिक्कत है ना, तो उन्हें उपाय व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न हो लेंगे। ठीक है, सुनिएगा, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब भी आप पूजा करें तो अपना मुंह रखना उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, अब आपको सबसे पहले जो भी पूजा अर्चना करनी है ना वो आप कर लेना।
ठीक है ना। महादेव जी की पहले पूजा अर्चना करना, क्योंकि आपने व्रत रखा है या फिर जो भी आप पूजा अर्चना करना चाहते हो कर लेना। अब जो आप उपाय करोगे ना, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा, इतना अचूक उपाय है। आपको करना क्या होगा, जो आपने लाल वस्त्र लिया है ना, ये वाला, ये आपको समर्पित करना होगा मैया गौरी को, मैया पार्वती जी को। आप जब शिवलिंग के पास जाते हो ना, तो इस तरीके से माता पार्वती जी का भी स्थान होता है, ठीक है ना। तो आपको लाल कपड़ा तो यहां पर उड़ा देना है, ध्यान रखना, लाल कपड़ा यहां पर उड़ाना, ठीक है। और जो पीला कपड़ा है, उस पीले कपड़े को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर उड़ा देना, ठीक है। इतना कर दोगे, उड़ा देने के बाद में आपको अपनी कामना करनी है, और कामना करने के पश्चात आप क्या करना ना, यहां से थोड़ा सा कपड़ा लेना और पीला कपड़ा लाल कपड़ा दोनों को थोड़ा थोड़ा सा लेना, उसकी एक झोली बनाना। उस झोली के अंदर हमेशा ध्यान में रख लेना, जब इस तरीके से गठबंधन करते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ रखा जाता है। अब जो इसके अंदर आपने 7 चावल के दाने, ठीक है, थोड़े से गेहूं और 1 रुपए का जो भी सिक्का आपने लिया था ना, उन सभी को रख करके और यहां पर इस तरीके से गिठान लगा देना है, ठीक है ना। देखिए, ये वाला उपाय थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन इतना अद्भुत उपाय है, आप खुद इस वीडियो पर वापस आकर के कमेंट में बोलेंगे कि ये बहुत ही अद्भुत उपाय है, ठीक है। आपने इस तरीके से यहां पर गांठ लगा दी सारी चीजों को रख करके। उसके बाद आपको महादेव जी से प्रार्थना करनी है, माता गौरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है उन्हें खत्म कर दीजिए। मेरी पति की अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात है, जो भी आपकी विनती है, कामना है, इच्छा है पति के साथ रहने की, सदा सुहागिन रहने की, तो इस तरीके से आप महादेव जी से कामना करना। हरियाली तीज के दिन जो भी इस तरीके से उपाय कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को कर लेना, यहां से इस कपड़े को वापस उठा लेना, गांठ लगे लगाए को, है ना, और इसे ले जाकर के आप अपने घर में किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देना, ठीक है ना। इसका इतना अद्भुत प्रभाव आपके घर में पड़ेगा कि अगर आपके पति किसी गलत रास्ते पर भी है ना, तो वो जा नहीं पाएंगे, हमेशा आपसे प्रेम करेंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। इतना अचूक उपाय है। यह है पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, पहले तो ध्यान से सुनना। यह वाला उपाय सिर्फ उन लोगों को करना है जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ ज्यादा ही परेशानियां आ रही है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ समस्याएं लगी हुई है, कुछ न कुछ परेशानियां लगी हुई हैं, दोनों के बीच में अच्छी खासी नहीं बन रही है, मेल जोल की कमी है, तो मात्र छोटा सा उपाय करना। हरियाली तीज के दिन आपको क्या करना होगा, इस तरीके से एक स्टील का लोटा लेना, ठीक है। इस स्टील के लोटे के अंदर भरना गाय माता का दूध, है ना, गाय का कच्चा दूध लेना, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है ना। नहीं मिलता है, इतना ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, तो थोड़ा सा ही इसके अंदर डाल देना, बाकी पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। और इसी लोटे के अंदर डालनी होगी आपको चुटकी भर केसर, है ना। ये ध्यान रखना, केसर आपके जीवन में इसी तरीके का रंग घोल देगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर करेगा, ठीक है ना। ये डाल दिया और इसी के साथ तैयार कर लेना 16 श्रृंगार की चीजें, है ना। ये जो 16 श्रृंगार की चीजें ना, मार्केट में आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती जी के लिए इन सभी सामग्री को लेकर के और साथ ही साथ थोड़ी सी हल्दी लेकर के, हल्दी वाला जो उपाय है मैं आपको अभी बताऊंगा किस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। तो 16 सामग्री आपने ले ली है, हल्दी लेना चाहो हल्दी ले लेना, थोड़ा सा लेना है सफेद फूल पूजा सामग्री के लिए, थोड़ा सा आपको लेना है लाल फूल। इन्हीं सभी सामग्री को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जिनके भी वैवाहिक जीवन में जरूरत से ज्यादा परेशानियां आ रही है ना, तो सबसे पहले वो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और उसके बाद मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है। ध्यान रखना, आपको अभिषेक यहां से लेकर के यहां तक करना है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये होता है शिवलिंग का हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा होता है माता पार्वती जी का हस्तकमल होता है। इन दोनों का ही मिलन आज के दिन हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको उस दूध और केसर मिश्रित जो जल है, उससे आपको महादेव जी की शिवलिंग का और इस वाले हस्तकमल का आपको अच्छे से अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद में आपको ये पूरी की पूरी शिवलिंग साफ कर देनी है अपने दोनों हाथों से अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपने जो सफेद फूल लाल फूल जो लिए हैं, ठीक है ना, इन सफेद और लाल फूलों से आपको इस पूरी की पूरी शिवलिंग का श्रृंगार करना है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जो आप सफेद फूल समर्पित करेंगे वो सिर्फ यहां ऊपर की तरफ करेंगे, सफेद फूल, ठीक है ना,
सफेद फूल यहां पर समर्पित करने हैं, और जो लाल फूल है वो लाल फूल इस शिवलिंग के चारों तरफ आप समर्पित करेंगे। ठीक है ना, इसका मतलब यह सफेद फूल महादेव जी को समर्पित करना है, लाल फूल आपको मैया पार्वती जी के लिए समर्पित करना है। यहां तक कर दिया, जितने आप चाहो उतने कर सकते हो, गुरुदेव ने इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है। इसी के जस्ट बाद में आपने जो 16 श्रृंगार की चीजें ली है, उस 16 श्रृंगार की चीजों को माता पार्वती जी के हस्त कमल से टच करवा करके किसी भी सुहागिन महिला को दान में दे देना है। जो भी आपको सुहागिन महिला आसपास मिल जाए उन्हें आप दान में दे देना है ना। उसके बाद आपको यहां पर महादेव जी से कामना करनी है, और कामना करने के पश्चात वापस अपने घर के तरफ चले आ जाना है। हरियाली तीज के दिन जो भी नारी बहन माता जो भी इस वाले उपाय को कर लेती है, सफेद फूल और लाल फूलों को चढ़ा करके 16 श्रृंगार की चीजें किसी सुहागिन महिला को दान कर देती है, उसके जीवन की सारी वैवाहिक परेशानियां सारी खत्म जरूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। और अगर किसी भी मेरी माता बहन के विवाह में देरी हो रही है, ठीक है ना, तो उस देरी के लिए क्या करना ना, इसी तरीके से जब आप उपाय करेंगे तो आपको 16 श्रृंगार की चीजें दान में नहीं करनी है, आपको 11 हल्दी की जो गांठें होती है, ये वाली है ना, 11 हल्दी की गांठ पूजा अर्चना करने के बाद और साथ ही साथ सफेद फूल लाल फूल अर्पित करने के बाद माता पार्वती जी को समर्पित करना है। ध्यान रखना, शिवलिंग पर आप हल्दी की गांठें समर्पित नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में, आपको ये सभी के सभी मैया पार्वती जी के यहां पर आपको समर्पित कर देनी है। आपके विवाह में जो भी देरी हो रही होती है वो सारी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सबसे अद्भुत उपाय है इस वाले आज के वीडियो का। अगर किसी की पति की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो काम बहुत कर रहे हैं तो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कोई बीमारी है, या फिर उनके कोई ना कोई अड़चन हमेशा जीवन में आई हुई रहती है, या फिर पति की तरक्की के लिए, दूसरा उनकी लंबी आयु के लिए और सदा सुहागिन रहने के लिए, उनको कभी भी कोई बीमारी वगैरह ना हो, अपने पति के लिए कल के दिन हरियाली तीज के दिन इस उपाय को जरूर करना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है, और इसी के अंदर आप मिला लेना थोड़ा सा गंगा जल। कितना मिलाना है? 2-4 बूंद मिला लेना, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, मतलब इसको गंगा जल बना लेना है, ठीक है। और इसी के अंदर गिन करके 31 काले तिल, है ना, इसी लोटे के अंदर आप डाल लेना, और इस लोटे को लेकर के चले जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ये शिवलिंग पर जैसे ही आप आओगे तो समर्पित करने का भी एक तरीका है, ध्यान से सुनना। इस पूरे लोटे जल को आपको कहीं और समर्पित नहीं करना है, सिर्फ 2 जगह समर्पित करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना, अपने पति का नाम और गोत्र पहले बोलना, अपनी कामना बोलना, कामना बोलने के पश्चात आपको ये जल सबसे पहले माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ ऐसे करके आपको डालना है ना, समर्पित करना है। और उसके बाद बाकी का पूरा लोटा जल मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इतना सा करने के पश्चात वापिस आपको अपने घर के तरफ चले आना है। आप चाहो तो 1 से 2 उपाय एक साथ कर सकते हो, अपने पति के लिए भी कर सकते हो। आपकी जो भी कामना होगी हरियाली तीज के दिन खत्म जरूर होगी। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में वादा किया था कि मैं आपको वो कहानी सुनाने वाला हूं जो कि हरियाली तीज के लिए गुरुदेव ने कई बार सुनाई थी, उसे ध्यान से सुनना, बहुत ही अद्भुत कहानी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आप सबको पता है कि इस दिन मैया पार्वती जी और भगवान शिव जी की शादी हुई थी, ठीक है। तो उसी के लिए हरियाली तीज पर जो कहानी है उसे ध्यान से सुनिएगा। हरियाली तीज पर जितनी भी अविवाहित कन्याएं शिव की साधना से मनचाहा वर पा सकती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं गौरी शंकर की आराधना कर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। और यही वो दिन है जब शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी संगिनी बनाने का वरदान दिया था। मैया पार्वती जी भी बड़ी हठी स्वभाव की थी, ध्यान से सुनिएगा। और तभी से कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज के दिन व्रत रखती हैं और मनचाहे वर की कामना करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खुद माता पार्वती को भी न जाने कितनी बार घोर तपस्या करनी पड़ी थी, खुद को साबित करना पड़ा था, महादेव को प्रसन्न करना पड़ा था। पार्वती ने 2 बार शिव जी की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती के रूप में और फिर माता उमा के रूप में। बहुत सारे उपाय मैंने आपको ऐसे भी बताए जो माता सती और माता उमा के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले सती के रूप में
पार्वती जी ने ब्रह्मा के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति के यहां पर जन्म लिया था और जन्म लेकर के भगवान शिव से ब्याह तो कर लिया था, लेकिन दक्ष जो थे वो दामाद के रूप में महादेव जी को कभी स्वीकार नहीं कर पाए और पिता की जिद का अंत आखिर में सती की मृत्यु के साथ ही हुआ। उसके बाद मृत्यु के पश्चात सती ने भगवान से यह वरदान मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरा शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण उन्होंने हिमालय की, ध्यान से सुना, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। ठीक है, हालांकि सती के वियोग में दुनिया को भुला बैठे थे भगवान शिव, दोबारा पति के रूप में पाना इस बार पार्वती मैया के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ और पार्वती जी ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। घोर तपस्या ऐसा कहा जाता है कि 13 साल तक, कितने सालों तक? 13 साल तक मैया पार्वती जी ने बेलपत्र खाकर भोले शंकर की आराधना की थी। तब जाकर के भगवान शिव उन्हें मिले, ऐसे ही नहीं मिल जाते। ठीक है, फिर पार्वती जी की श्रद्धा देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उन्हें हरियाली तीज के दिन पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर धूमधाम से विवाह हुआ और इस तरह तीज के दिन माता पार्वती की कामना पूरी हुई और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर इस दिन जो स्त्री निष्ठा से व्रत और पूजन करेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। ये वाली जो कहानी है ना, बहुत ही अद्भुत उपाय है और जितने भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।